हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहली बात बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि आज 20 जून तक सिलेबस को कम नहीं किया गया है। तो सवाल ये आता है कि सिलेबस कब तक कम होगा। तो देखो, अभी तक इसकी कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन काम चल रहा है, जितना जल्दी हो सके रिड्यूस कर दिया जाएगा। देखो, रिड्यूस होगा ये तो फिक्स है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं है। अगर हम अनुमान लगाते हैं तो 1 जुलाई से 10 जुलाई तक में हो सकता है रिड्यूस करके नया सिलेबस हम लोग को दे दिया जाए, और हो सकता है उससे पहले भी दे दिया जाए। खैर, सिलेबस कभी भी रिड्यूस होना रहेगा, वो तो होना ही है। अब जब तक भी रिड्यूस होकर नया सिलेबस आए तब तक अब हम लोग का मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें, कौन से चैप्टर्स को पढ़े, कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़े। तो देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को साइंस और सोशल साइंस का वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर को कभी भी रिमूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखो, कभी भी रिमूव हो गए ना चैप्टर तो वही सारे चैप्टर्स रिमूव होंगे जो कि आगे चल के हमारे लिए उतने ज़रूरी नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने साइंस और सोशल साइंस का वीडियो आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। आपने नहीं देखा हुआ होगा तो पहले उस वीडियो को जाके आप लोग ज़रूर वॉच करें। तो चलो, मैथ्स के बारे में आज हम लोग जानते हैं कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो कि कभी रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मे बी की रिड्यूस हो किया जा सकता है। क्योंकि देखो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि सारे चैप्टर्स हमारे लिए ज़रूरी है, सारे चैप्टर्स को पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा अगर कम का बात करें तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि 11th-12th में उतने ज़्यादा यूज नहीं है, आगे चल के उतना ज़्यादा उसका यूज नहीं है, तो वैसे चैप्टर्स को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग रियल नंबर से, जो कि हम लोग का पहला चैप्टर है मैथ्स का। अब देखो, मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, 11th में तो खैर मतलब देखा जाए तो रियल नंबर ऐसा चैप्टर है ना कि ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि हम रियल नंबर नहीं पढ़ेंगे हम लोग नंबर के बारे में जान नहीं सकेंगे। तो ये चैप्टर तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। आगे के भी क्लासेस में हम लोग का इसका यूज होगा, चाहे वो इंटर मतलब कि 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, हर जगह आपका रियल नंबर यूज होगा। अब 10th का पोर्शन नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन हमें नंबर के बारे में पढ़ना रहता है, तो ये चैप्टर तो रिमूव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आराम से आप रियल नंबर चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा तो अब पढ़ लिया है तो खैर कोई बात नहीं है। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग का आता है पॉलिनोमियल। तो देखो बच्चों, जितना ज़रूरी हमारे लिए रियल नंबर है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए पॉलिनोमियल भी है। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें हमें रूट्स के बारे में पढ़ना रहता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, जो कि आगे के क्लासेस में इसका यूज है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका रिमूव नहीं होगा। तीसरा चैप्टर है हम लोग का है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना, कौन कौन मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, अब आगे चल के कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ रहे, तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे? जब तक कि आप 10th में ये तीनों मेथड नहीं सीखोगे तब तक आप आगे क्लासेस में वो भी फाइंड करना नहीं सीख सकते हो, एक्स और वाई का, क्योंकि आगे के क्लासेस में भी आपको कहीं ना कहीं एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और खास करके जो एलिमिनेशन मेथड है और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये चैप्टर भी आपका कभी भी रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 3 चैप्टर हो गया। अब अगला चैप्टर आते हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें भी रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, और साथ ही फैक्टराइजेशन करने के लिए भी सीखते हैं। अब आगे के भी क्लासेस में हमें कई जगह फैक्टराइज करने के लिए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हम लोग का फाइनल का पोर्शन ही है, मिड टर्म का पोर्शन नहीं है, लेकिन किसी किसी स्कूल में मिड टर्म में भी ये रहता है, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों में ये फाइनल का पोर्शन रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आता है जो कि है ट्रायंगल। अच्छा देखो, अब ये जो ट्रायंगल चैप्टर है ये ज्योमेट्री का पोर्शन है, और ज्योमेट्री का हम लोग का 3 चैप्टर है। एक तो ट्रायंगल हो गया, दूसरा सर्किल हो गया, और एक कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर हमारे लिए आगे तो उतने यूज नहीं होंगे, लेकिन देखा जाए तो 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको सोच के हो सकता है कि इस चैप्टर को रिमूव ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये ऐसे थ्योरम्स को तो रिमूव मुझे नहीं लगता है किया जाएगा। तो ट्रायंगल चैप्टर में भी कि रिमूव ना हो। इसके बाद अगला जो आता है चैप्टर वो है कंस्ट्रक्शन और सर्किल। तो देखो, कंस्ट्रक्शन मतलब उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्ट करने के लिए मे बी कि मैथ्स है तो उस चैप्टर को भी रिमूव नहीं किया जा सकता है।
लेकिन एक चैप्टर जो हम लोग का है सर्कल, ठीक है, ये सर्कल चैप्टर हो सकता है कि आपका रिमूव हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे मात्र 1 या 2 ही क्वेश्चंस आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। और आगे के भी क्लासेस में सर्किल का उतना यूज नहीं है, बस बेसिक नॉलेज तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, तो सर्कल उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फ़िलहाल अभी नहीं है, आगे के लिए उतने ज़रूरी नहीं होंगे। तो हो सकता है कि अगर कोई चैप्टर रिमूव होने का रहेगा तो वो एक सर्कल चैप्टर होगा, ठीक है। ये पहला चैप्टर मैंने बता दिया आप लोगों को कौन सा रिमूव हो सकता है। इसके बाद दूसरा चैप्टर का मैं नाम लेना चाहूँगा जो कि है एरिया, सेक्टर एंड द सेगमेंट, ठीक है, एरिया, सेक्टर एंड सेगमेंट। ये चैप्टर भी देखा जाए तो आगे उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आगे उतने ज़्यादा यूज़ नहीं है इस चैप्टर का भी, 11th में भी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो हो सकता है कि अगर कोई दूसरा चैप्टर रिमूव होने का रहेगा तो ये चैप्टर भी आपका रिमूव हो सकता है। इसके बाद एक चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आगे के क्लासेस के लिए ये चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो हो सकता है कि इसको लेके ये चैप्टर रिमूव नहीं हो, क्योंकि हम ऑलरेडी एरिया रिलेटेड सर्किल को रिमूव करने का बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे एरिया तो ऐसे रिमूव हो गया, तो एटलीस्ट ये वाला एरिया तो आप लोग का रहेगा, सरफेस एरिया, तो ये चैप्टर रिमूव नहीं होगा। देखो सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं जो कि रिमूव हो सकते हैं, एक सर्किल, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो अगर आप कोई चैप्टर को अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर नहीं पढ़े, क्योंकि यही तीनों चैप्टर्स हैं बस जो कि आगे चल के हो सकता है रिमूव हो सकता है। बाकी सारे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।